है उसकी फीलिंग्स हैं, तो इसीलिए वो अकेले हो जाएंगे तो सुधर जाएगी। 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे उसका ब्लूप्रिंट आपने दिया था। आज के दिन हमारे देश को क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बहुत सख्त जरूरत है एंड उसके साथ जुड़ा हुआ डू यू सपोर्ट एफडीआई इन रिटेल? मैं नहीं सपोर्ट करता हूँ। कारण मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ कि विदेशियों के साथ हमारे देश की आर्थिक मैदान में तभी उनको अनुमति देनी चाहिए जब ये बराबर की स्पर्धा होगी। आज ये एफडीआई के रिटेल आ रहे हैं, वो लाएंगे कैपिटल 2% इंटरेस्ट में, और हमारे लोग जो हैं वो 12% इंटरेस्ट में कैपिटल लाएंगे, और हमारी लेबर चीप है इसीलिए आ रहे हैं। तो हमें लेबर में कम्पीट करना पड़ेगा और कैपिटल में मारे जाएंगे, या ऐसे सिस्टम बनाए जाएं कि अच्छा तुम जितना कैपिटल लाना कितना सस्ता लाना लाओ, परंतु हमारी लेबर को तुम्हारे देश में जाकर हाउसिंग कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन, इस प्रोजेक्ट में हम वहां स्पर्धा में, वहां जो टेंडर है उसमें हम कम्पीट करके जीत जाएंगे। तो वो अलाउ नहीं करते, कहते लेबर तो इमिग्रेशन प्रॉब्लम हो गया, तो वन वे ट्रैफिक है। हाँ, और ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। दूसरा है कि आज हमारे देश में ऐसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चाहिए जिससे एक तो लोगों को तुरंत कुछ हो रहा दिखना चाहिए, और दूसरा है कि उसमें अब कोई सिर्फ डीरेगुलेशन नहीं होना चाहिए, उसमें व्यापक परिवर्तन लानी चाहिए। उदाहरण जहां तक लोगों को तुरंत दिखना चाहिए उसमें मैं कहूँगा कि इनकम टैक्स को अबॉलिश कर देना चाहिए, क्योंकि आज अमीर लोग चार्टर्ड अकाउंट को लगकर इनकम टैक्स से लगभग बच जाते हैं, गरीब के पास उतना इनकम नहीं है वो भी बच जाते हैं। बचती है सैलरीड क्लास। हाँ, वो मारी जाती है सैलरीड क्लास, और वही सबसे ज़्यादा राजनीति में सक्रिय भी हैं, बोलने में, मत बनाने में। तो उनको एक संतोष देनी है कि भाई आप, और वो जरूर इस पैसे को जमा करेंगे बैंक में, और बैंक से पूंजी बढ़ेगी, पूंजी से ग्रोथ रेट बढ़ेगी, और इनडायरेक्ट टैक्सेस से आपको रेवेन्यू मिलेगी, और जितना रेवेन्यू आप खोएंगे इनकम टैक्स को अबॉलिश करने उससे ज़्यादा मिल जाएगी। ये मैंने कैलकुलेशन की है। तो पहला मैं ये करूंगा जो तुरंत लगेगी। तीसरा, ये जो नदियां हैं इनको कनाल के जरिए हमें, हाँ,